हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। हम दो भाई बहन हैं और मैं अपने घर का इकलौता लड़का हूँ। मैं धीरे धीरे मेरे ना व्यवहार गलत थे। नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होना, झूठ बोलना, बेईमानियाँ करना, ये सब चीज़ें मेरे अंदर ना बचपन से थी कि अपने घर वालों के पैसे चुरा लेना, कुछ सामान लाना तो उनमें धोखाधड़ी कर देना। ये सब चीज़ें मेरे अंदर पहले से थी, जिन कारण से मैं नशे में पड़ा। मैं नशे की तरफ अट्रैक्ट हुआ, नेगेटिव चीज़ों की तरफ ना। तो जब मैं इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हुआ, मैंने धीरे धीरे करके बड़े लोगों की संगति करनी शुरू करी, नेगेटिव लोगों की। जब मैंने उनकी नेगेटिव लोगों की दोस्ती करनी शुरू करी, फिर मैं वो जो चीज़ें करते थे ना, स्मोकिंग करना, ये सब करना, तो इन चीज़ों की तरफ मैं अट्रैक्ट होता चला गया। ये चीज़ें जब मैंने करनी शुरू करी, फिर धीरे धीरे करके मैं मादक पदार्थों की तरफ अट्रैक्ट हुआ। मैंने मादक पदार्थ लेने शुरू करे, जिनके कारण मेरी बहुत बुरी स्थिति होती चली गई। मैं मेंटली ग्रोथ नहीं कर पाया, मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर पाया। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में डाला, मैं वहाँ अपनी स्टडीज़ नहीं कर पाया। वहाँ मैंने बस नशा करा, लड़ाई झगड़े करे, टीचरों से बदतमीज़ियाँ करी, जिन कारण से मुझे स्कूल से भी रस्टिकेट कर दिया गया। इस कारण धीरे धीरे करके मेरे जो संबंध थे घर वालों से, रिलेशन थे, वो ख़राब होते चले गए। जो मुझे इतना प्यार करते थे, उन्होंने मुझे पूछना बंद कर दिया, मुझे पैसे देने बंद कर दिए। जिन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा था, उन सब ने मुझे बिल्कुल मतलब अलग ही कर दिया था। कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं मतलब रह चुकी थी मेरे घर में ना। जो मुझे पहले हर चीज़ के लिए पूछते थे, वो चीज़ें सारी ख़राब हो गई। फिर जब मेरी बहुत ही बुरी मतलब बहुत गंदी स्थिति हो चुकी थी, मैं हेल्थ से गिर चुका था, मेंटली गिर चुका था, हर चीज़ से मैं जब पूरी तरह से नीचे गिर चुका था, तब मेरे घर वालों को किसी ने रिहैब का मैसेज दिया। तो जब मैंने पहला ट्रीटमेंट लिया, तब मैं मतलब बहुत छोटी उम्र थी मेरी। जब मैंने रिहैबिलिटेशन सेंटर में गया था, मैं पहली बार 17 साल की उम्र थी मेरी। मैंने अपना ट्रीटमेंट लिया, वैसी मस्तीबाजी में मैंने ट्रीटमेंट लिया अपना। मैंने कुछ सीखा ही नहीं। जब मैं वहाँ से, मेरे घर वालों ने मुझे निकाला, जब मैं वहाँ से घर गया, फिर वही एक्सपेरिमेंट में रिजर्वेशन बन रखी थी मेरी दिमाग में कि जाना जाके नशा तो करना ही करना है। अब भले ही मैं जो नशा करता हूँ, जो मेरा यूजिंग है, मैं वो ना करूँ, मैं दूसरा नशा करूँगा। और जब मैंने वो दूसरा नशा करा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2 4 10 दिन मैंने वो नशा करा, फिर धीरे धीरे करके मैं अपना वही चॉइस ऑफ ड्रग में चला गया। और जब मैं अपने चॉइस ऑफ ड्रग में चला गया, तो फिर वही स्थिति आती गई, वही चीज़ें घर वालों को पता चला। मैंने फिर खाना वगैरह छोड़ दिया खाना, वही मेरे व्यवहार दोष आने लगे, बेईमानियाँ करनी, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़े करना, वही चीज़ें वापस आती गई। तो उस कारण जब घर वालों ने देखा कि इसकी तो स्थिति वही वापस हो रही है, तब मेरे घर वालों ने मुझे दोबारा एक चांस दिया, रिहैबिलिटेशन सेंटर फिर भेजा। और जब मुझे वहाँ भेजा, तो घर वालों ने देखा कि ये वहाँ से तो सही हो नहीं रहा है, क्योंकि वो तो मेरी गलती थी, जो मैंने जल्दबाजी करी हर चीज़ में, जो मैंने बेईमानियाँ करी, जो मैंने सीखी ही नहीं वहाँ पे चीज़ें, वो गलतियाँ मेरी थी। तो घर वालों ने मुझे वहाँ से सीधा मतलब डायरेक्ट दूसरे नशा मुक्ति केंद्र में भेजा, जहाँ पे आज के दिन मैं हूँ, वो लास्ट रिहैब, जहाँ पे आज के दिन मैं हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने ट्रीटमेंट लिया अपना, वही जल्दबाजी में रहा मैं अपना। मेरे प्रैक्टिकल वगैरह थे, एग्ज़ाम वगैरह थे, जिन कारण से मतलब मैं जल्दी चला गया यहाँ से। तो वही हुआ, पहले तो एक बार मैं वापस आया, उसके बाद मैं वापस ही नहीं आया कभी। ना मैंने टच बना के रखा सेंटर से, कोई लिंक ही नहीं रखा। ना मैंने फ़ोन कॉल्स की, जो मुझे सिखाई गई थी यहाँ पे चीज़ें कि फ़ोन कॉल्स करनी है, मीटिंग अटेंड करनी है, जिन कारण से मैं सही रह सकता हूँ, मुझे प्रार्थना करनी है। अपना मैंने प्राथमिक उद्देश्य ही ख़त्म कर दिया, जो मेरा प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए था, नशे से दूर रहना, वो मैंने ख़त्म कर दिया अपना। तो फिर दोबारा मैं नशे में डूबता चला गया। कुछ समय तक तो मैं सही रहा, क्योंकि सीखी तो थी मैंने चीज़ें, लेकिन उन्हें मैं ज़्यादा समय तक अप्लाई नहीं कर पाया, क्योंकि झूठा घमंड था मेरे अंदर आ चुका था कि मैं खुद से चल सकता हूँ सही, जबकि मैं नहीं चल सकता खुद से सही। मुझे मिल के रहना पड़ेगा, मिल के चलना पड़ेगा, तभी मैं सही चल पाऊँगा। वो चीज़ें मैं भूल चुका था, मेरे अंदर झूठे घमंड आ चुके थे, क्योंकि इतना टाइम में जब सही चल चुका था, तो मेरे अंदर था कि मैं सही चल लूँगा आज आगे भी ना। लेकिन मैं नहीं चल पाया, फिर मैं डूबता चला गया उन नशों में। फिर जब मेरी फिर वही वरिष्ठ कंडीशन आई, तब मेरे घर वालों ने फिर सोचा कि यार इसे एक चांस तो फिर देना चाहिए। तब मुझे दोबारा जब मैं यहाँ पे आया, इस बार मैंने अपना ईमानदारी से पूरा प्रोग्राम लिया, सारी चीज़ें सीखी मैंने। स्टार्टिंग से मैंने ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो बोलते हैं ना, ज़ीरो से स्टार्टिंग करी अपनी। कुछ दिमाग में धारणाएँ नहीं रखी, कोई रिजर्वेशंस नहीं रखी, कुछ भी नहीं सोचा कि क्या करना है क्या नहीं करना। बस अपना ईमानदारी से मैंने प्रोग्राम लिया। आज के दिन मेरी पहली प्राथमिकता नशे से दूर रहना है, जो मैंने अंदर ही बना ली थी अपनी, कि ये प्रिंसिपल मैंने रखने हैं आगे चल के, तभी मैं सही रह सकता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत बार ये सब चीज़ें करके देख ली है, ज़रूरी नहीं है हर बार जाके मैं नशा ही करूँ। इस बार सही चलूँगा मैं, सही यही सोचा है मैंने। अब बाकी देखते हैं ईश्वर की क्या इच्छा है, प्रार्थनाएं मेरी सारी यही रहती हैं कि मैं नशे से दूर रहूँ। बाकी मैं संदेश देना चाहूँगा अपने छोटे भाइयों को ना, कि अगर वो नशे से दूर रहना चाहते हैं, अगर नशे की जगड़ में फंस चुके हैं, क्योंकि ये जो चल रहा है ना आज के दिन, जो मादक पदार्थ चल रहे हैं, इनमें बहुत जल्दी डिपेंडेंसी हो जाती है।
नहीं छोड़ पाते। कोशिश करते हैं, मैंने भी कोशिश करी, बहुत घर में कोशिश करी, 1 हफ़्ता छोड़ा, 2 हफ़्ता छोड़ा, नहीं छोड़ पाया मैं कभी भी ना। वही दोस्ती यारी में चले जाते हैं, वही डिपेंडेंसी बन जाती है। दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन दवाइयों का सहारा नहीं ले पाते। बहुत समय तक कर लेते हैं लेकिन नहीं कर पाते। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, ऐसे एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट मेरे कभी सक्सेसफुल नहीं रहे। लास्ट में मुझे रिहैबिलिटेशन ही आना पड़ा। मैंने इस बार अपना ट्रीटमेंट लिया 4 मंथ्स का। मैं अपना स्टाफ में भी रहा अपनी इच्छा से। आज के दिन मैं इतना सही हूँ कि मुझे पता है कि आज के दिन कुछ भी हो जाए, मैं नशा नहीं करूँगा। मैंने अपनी पहली प्राथमिकता बना रखा है नशे से दूर रहना। अपना सेंटर आना है, मैंने लिंक बनाए रखना है, सब कुछ करना है। लेकिन बस मैंने 100 मज़े 99 मज़े लेने हैं, मुझे एक मज़ा नहीं लेना जो नशे का है। मैं हर अपनी लाइफ एंजॉय करूँगा, मैं बस नशा नहीं करूँगा। और उसके लिए मुझे चाहे आज के दिन मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं हर एक चीज़ करूँगा। अब बाकी यार मेरा मैसेज जो है ना मेरे छोटे भाइयों के लिए, वो यही है यार कि तुम नहीं चल सकते सही जब तक तुम अपना मन नहीं बना लोगे ना कि मुझे छोड़ना है। तो अगर तुम्हें छोड़ना है तो रिहैबिलिटेशन सेंटर सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर तुम्हें सही चलना है। क्योंकि डिपेंडेंसी पालोगे, इसका कुछ भी नहीं हो पाएगा तुम्हारा। धीरे धीरे करके तुम्हारी सारी चीज़ें छूटती जाएंगी, पढ़ाई छूट जाएगी, अपना सब कुछ छूट जाएगा, काम धंधा नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर सही चलोगे तो सब कुछ कर लोगे, और अगर तुम्हें सही चलना है तो उसके लिए तुम्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर आना पड़ेगा, अपना कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेगी। क्योंकि अकेले नहीं छोड़ सकते हम कभी भी। अकेला मैंने भी बहुत बार सोचा कि मैं अकेला छोड़ लूँगा, लेकिन अकेला नहीं छोड़ पाया मैं। ठीक है अभिषेक, जी भाई। सबसे पहले मैं आपको दिल से और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन में दोबारा नशा ना करो कभी भी, जी भाई। और सही रहो, और जो हमने हमें मिला है वो सब कुछ तुम्हें भी मिले ईश्वर की कृपा से। जी भाई। तो आप मेरे को सिर्फ ये दिखाओ, एक दो एग्जांपल देके कि भाई यहाँ पे आपने कोई दाल रोटी सब्जी खाने नहीं आ रखे थे या मीट मुर्गी खाने नहीं आए थे, यहाँ कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ सीखने आए थे नया, जी भाई। है ना। तो मोटा मोटा आपने क्या रियलाइजेशन करा है? मोटा माटी क्या रियलाइजेशन किया है भाई साहब, मैंने जो चीज़ें सीखी है ना यहाँ से कि मुझे मीटिंग आना है, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे अपने प्रिंसिपल्स बनाने हैं। तो आज के दिन मैंने प्रिंसिपल्स बनाए हैं अपने कि मुझे ईमानदार रहना है, मुझे खुद से ईमानदार रहना है। किसी को पता हो चाहे ना हो कि मैं सही चल रहा हूँ, आज के दिन मुझे पता है कि मैं आज के दिन मैं सही चल रहा हूँ, और मैं कर लूँगा कुछ ना। ये चीज़ें मैंने सीखी हैं यहाँ पे। मैंने अपने क्वेश्चन आंसर पूरी ईमानदारी से करे हैं। मैंने अपना रीडिंग सेशन जो बोलते हैं ना, उन चीज़ों में सीखी है। मैंने ध्यान लगाया है कि क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं सिखा रहे हैं। मैंने अपना पोस्टमार्टम में पूरा ध्यान दिया कि कैसे कैसे करके मैं सही चल सकता हूँ। मुझे सुबह उठ के अपना प्रार्थना करनी है, अपना रूटीन बनाना है, कैसे करके मुझे चलना है, अपना शेयरिंग करनी है कंटिन्यूसली। मैं जो आज के दिन सही हूँ मुझे उसके अनुभव भी बांटने हैं। जो मैंने पास्ट में गलत करा है मैंने वो भी बांटना है कि मैं क्या क्या करता था, आज के दिन मैं कैसे चल रहा हूँ, कैसे सही चल रहा हूँ। और मैं शेयरिंग कंटिन्यूसली करता हूँ अपनी, जिस कारण से आज के दिन मैं सही भी चल रहा हूँ। गुड। आप एक काम करो, थोड़ा दार्शनिकता सुना सकते हो? दार्शनिकता। हाँ, यहाँ आया हूँ मैं क्योंकि अंत में नहीं छुटकारा अपने आप से, जब तक कि दूसरों की आंखों और हृदय में अपना सामना न। थोड़ा स्लो बोलेंगे दोबारा से? यहाँ आया हूँ मैं क्योंकि अंत में नहीं छुटकारा अपने आप से, जब तक कि दूसरों की आंखों और हृदय में अपना सामना न कर लूँ। भागता रहा हूँ मैं जब तक कि उनको हमराज बनाकर अपने हृदय की पीड़ा ना बांटूँ। मुझको मुक्ति नहीं मिलेगी पहचान से अपनी अगर, डरता रहा हूँ मैं, ना खुद को जान पाऊँगा ना दूसरों को। अकेला रह जाऊँगा इस सांझी धरती के सिवाय, कहाँ पाऊँगा ऐसा है ना यहाँ साथ में आकर देख पाऊँगा स्पष्ट रूप से, ना अपने सपनों के विशाल रूप में, ना अपने भय की भावनात्मकता में, परंतु एक व्यक्ति एक हिस्सा पूरे का, जिसके हेतु मैं अपनी भूमिका निभाते हुए इस धरती पर अपने मूल गाड़कर आगे बढ़ पाऊँगा। शुभ दिन। 2-3 स्लोगन बताना कोई। मेरे जो स्लोगन मैंने अप्लाई भी करे हैं, और जो मैं जिन चीज़ों को समझा भी हूँ ना, फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज। जो पहला घूंट होता है ना नशे का, वही डैमेज करता है इंसान को। तो वो चीज़ें मैंने सीखी है। फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, आई कांट बट वी कैन। मैं अकेला नहीं कर सकता, मैं साथ मिलकर कर सकता हूँ जो कर सकता हूँ। साथ मिलकर चलूँगा मैं तभी सही रह सकता हूँ। और बहुत सारे स्लोगन हैं जो मैंने अप्लाई करे अपनी ज़िंदगी में, तो ये जो थे मेरे बेस्ट स्लोगन थे। किताबें पढ़ाते हैं यहाँ पे? जी भाई। उन बुक्स के नाम बताएंगे 2-3 बुक्स के? अल्कोहलिक अनोनिमस हो गई, नारकोटिक्स अनोनिमस हो गई, फिर वो डेली रिफ्लेक्शन हो गई, क्वेश्चन आंसर्स की बुक हो गई। ये सब चीज़ें बताई जाती हैं यहाँ पे, पढ़ाई जाती है। अल्कोहलिक अनोनिमस के बारे में पढ़ाया जाता है यहाँ पे कि कैसे कैसे करके नशे से दूर रहा जाता है, कैसे कैसे मतलब बचा जाता है नशे से। ये सब चीज़ें इनमें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। थैंक यू वेरी मच अभिषेक। और फ्रेंड्स, जब रिकवरी की शुरुआत होती है ना, तो तब बच्चा ऐसा ही दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा पावरलेस फील कर रहे होते हैं उस वक्त पे हम, क्योंकि कहीं ना कहीं
अब जो ओरिजिनल एग्ज़ाम होता है साल 1.5 साल अर्लियर रिकवरी में, वो बड़ा टफ होता है इंसान के लिए, क्योंकि पुराने दोस्तों को छोड़ देना, पुरानी जगहों को छोड़ देना, और पुराने जो हमारे पुराने जो एक्टिविटीज़ थी, उस तरीके के सारे गलत काम धंधों को छोड़ के अपना ईमानदारी से रहना। लेकिन फिर इसके पुरस्कार भी बहुत बड़े मिलते हैं दोस्तों। तो अभिषेक से हम कभी फ्यूचर में फिर बात करेंगे। अभी ये साल 2 साल बाद जब कभी भी हमें ये मिलेंगे, अपना हमें पता है कि ये अब रिकवरी में ही चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और काफ़ी काम हो चुका है इन पर, काफ़ी इन्होंने पेन झेला अपनी लाइफ में। अभी बहुत छोटे थे ये, छोटे टाइम से ही रिहैब में रह रहे हैं, तो दिल से इनके लिए प्रेयर करते हैं कि अच्छे रहें। और फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच अभिषेक, थैंक थैंक यू। यू सर।